सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 10 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनका एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना। तो इतने दिनों तक वीडियो ना डालने के लिए आई एम रियली सॉरी। सच बताऊं तो एग्ज़ाम के बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल था और इसको ठीक करवाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया। ऊपर से कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू था, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग करना भी काफ़ी मुश्किल था। और ऊपर से ये मेरे स्कूल वाले, जिन्होंने एग्ज़ाम के बाद मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी और मुझे रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ी, जिसकी वजह से वीडियो इतनी ज़्यादा लेट हो गई है। तो प्लीज़ ज़्यादा गुस्सा मत करना और जो भी मैंने अभी बकवास किया उन सबको भूल जाओ और बस अब जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है उसको एंजॉय करो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां कुछ लड़कियां चेंजिंग रूम में कहती हैं, हाँ वो लड़की बहुत अनोइंग है। तो दूसरी लड़की कहती है, कौन लड़की? तो पर्पल बालों वाली लड़की कहती है, और कौन? वो ही जो हमेशा लड़कों के आसपास घूमती रहती है और उन्हें इग्नोर करती है। फिर दूसरी लड़की कहती है, ओह तुम्हारा मतलब हेस्टा प्लाविड। हेस्टा का नाम सुन शीना काफ़ी हैरान होती है। फिर वो पर्पल बालों वाली लड़की कहती है, वो हमेशा लड़कियों के साथ हमेशा कुछ अजीब सी बातें करती है कि हमें क्या करना चाहिए, मेरी दादी कैसे बात करती थी, उसे लगता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और सभी लड़के उसे पसंद करते हैं, तो उसे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस हेस्टा का तो दिमाग खाली है, एक डेकोरेटिव फ्लावर की तरह। ये सुनकर शीना को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी शरीना बहुत ज़ोर से किसी चीज़ को हिट करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वे सभी लड़कियां डर जाती हैं और उस तरफ देखती हैं। तभी हम देखते हैं कि शीना ने काफ़ी ज़ोर से लॉकर में किक मारकर उसे तोड़ दिया होता है। शीना को देखकर ये लड़कियां घबरा जाती हैं और कहती हैं, शरीना। फिर वहाँ मौजूद एक ब्लू बालों वाली लड़की कहती है, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे तो तुम। तभी शरीना कहती है, मुझे पता है तुम हैस के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे, आखिर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे वो जैसे भी रहे। ये सुनकर वहाँ मौजूद ब्लू और स्किन कलर बालों वाली लड़कियाँ काफ़ी घबराने लगती हैं, लेकिन पर्पल बालों वाली लड़की काफ़ी एटीट्यूड में शरीना को घूर रही होती है। तभी शरीना कहती है, किसने कहा कि हैस एक डेकोरेटिव फ्लावर है? तभी वे दोनों लड़की घबराते हुए पर्पल बालों वाली लड़की की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी शीना अपना इविल मोड ऑन करती है, बिल्कुल शॉन की तरह, और काफ़ी गुस्से में उनसे पूछती है, किसने कहा था, बस ये बताओ। शीना को ऐसे देख वे दोनों काफ़ी घबराने लगती हैं, लेकिन पर्पल बालों वाली लड़की अब भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वे में वहाँ खड़ी होती है और शीना को घूर रही होती है। तभी पर्पल बालों वाली लड़की काफ़ी एटीट्यूड में शीना से कहती है, हम तो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तभी शीना कहती है, ओह तुम इज़ाबेल ट्विसल, तो वो तुम थी। फिर इज़ाबेल, जो कि इस पर्पल बालों वाली लड़की का नाम है, काफ़ी एटीट्यूड में कहती है, हाँ तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो बस सच कह रही थी, और अगर ये हेस्टा ने सुन भी लिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर शीना का दिमाग खराब होने लगता है और उसे इज़ाबेल पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मानो वो अभी उसकी जान ले लेगी। फिर इज़ाबेल कहती है, कोई भी बता सकता है कि उसके पास बहुत सुंदर चेहरा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं है। इससे पहले कि इज़ाबेल कुछ और कहती, शरीना इज़ाबेल को उसके कॉलर से पकड़ लेती है। फिर शरीना काफ़ी गुस्से से इज़ाबेल को खींचते हुए कहती है, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? इस पॉइंट पर आके इज़ाबेल के भी पसीने छूट जाते हैं शीना को इतना गुस्से में देखकर। तभी शरीना काफ़ी ईविल वे में इज़ाबेल से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग हैस से बेहतर है? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता? ये सुनकर इज़ाबेल को काफ़ी गुस्सा भी आता है और डर भी लग रहा होता है। अब क्या ही करें, हमारी शुशु है ही ऐसी। तभी इज़ाबेल शीना से दूर होते हुए कहती है, जाने दो मुझे, हट जाओ। फिर इज़ाबेल काफ़ी चिल्लाते हुए कहती है, मुझे लगा तुम अच्छी हो, लेकिन ये सब किस लिए? क्या तुम पागल हो? ओ हाँ, जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हेस्टा के साथ काफ़ी अच्छे से रहती हो। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो, बिल्कुल सेम। ये सुनकर शीना शांत होते हुए कहती है, ओह तो तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो कि मैं हैस की तरह हूँ? थैंक्स। ये शरीना का ज़बरदस्त रिप्लाई सुन इज़ाबेल को तो और गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, तुम्हें तो मैं।
फिर हमारा सीन हाईली पर शिफ्ट होता है, जो शीना का बाहर टॉवल लिए वेट कर रहा होता है। फिर हाईली गर्ल्स चेंजिंग रूम की तरफ देखते हुए सोचता है, ये तो क्लास का टाइम है, आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है चेंज करने में। मैं तो उसे टीज करने वाला था ऑरेंज ब्रोकली कहकर, अगर उसके बाल अब भी वैसे ही रहे। फिर हाईली सोचता है, मैं गर्ल्स चेंजिंग रूम में नहीं जा सकता, तो आखिर वो कब आएगी। लेकिन तभी चेंजिंग रूम में से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं, जहां इज़ाबेल चिल्लाकर कह रही होती है, हे शरीना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी। तो शरीना कहती है, इज़ाबेल तुम थी जिसने ये सब स्टार्ट किया था। फिर इज़ाबेल कहती है, तुम अब भी मुझे नहीं छोड़ रही हो, रुक जाओ शरीना। तो शरीना कहती है, तुम छोड़ो पहले। और ऐसे ही उन सब के लड़ने की आवाज़ें बाहर तक आ रही होती हैं, जो सुनकर बाहर स्टूडेंट्स कहते हैं, लड़ाई हो रही है क्या, किसकी, किस बात पर हुई लड़ाई। फिर अंदर से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो हाईली कुछ स्टूडेंट से कहता है, तुम जाओ और टीचर को बुला कर लाओ। तो वे लड़के कहते हैं, ठीक है क्राउन प्रिंस। तभी अंदर से बहुत ज़्यादा लड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं, जो सुनकर हाईली काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन जीतेगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है गर्ल्स डॉर्म का, जहां शरीना याद करती है कि कैसे हाईली काफ़ी हंस रहा था शरीना को ब्लैंकेट देते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई की वजह से शरीना के बाल इज़ाबेल ने खींच दिए थे, जिसकी वजह से उसके बाल निकल गए। और शरीना अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने हाईली को अपना ये बॉल्ड स्पॉट देखने दिया। तभी शरीना अपनी फाइट याद करती है कि कैसे इज़ाबेल ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए थे, जो याद करके वो सोचती है, मैं वैसे ऐसा फाइट नहीं करना चाहती थी। मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ अपना बदला लेने के बाद, क्योंकि वे हैशटैग की बुराई कर रही थी। लेकिन अब मेरे बाल, ओह हाँ, अब मुझे जल्दी से एक ऐसा मैजिक सर्कल बनाना होगा जो मेरे बालों को जल्दी बड़ा कर दे उस बॉल्ड स्पॉट पे। हाँ, ये कितना थका देने वाला काम है। फिर हमें बताया जाता है कि शरीना को फाइट करने की वजह से पनिशमेंट मिली है अपने डॉम में रहने की, जब तक कि आफ्टरनून की क्लास ख़त्म नहीं हो जाती। तभी शरीना काफ़ी खुशी से उठती है और मस्ती से चलते हुए कहती है, चलो तो जबकि मैं यहाँ हूँ, मैं हैस के पास चली जाती हूँ। फिर हमें हैस का रूम दिखाया जाता है, जहाँ शरीना आते हुए कहती है, हाँ दरवाज़ा तो खुला है हैस, क्या तुम यहाँ हो। तभी शरीना हैस के रूम में आती है और सोचती है, हैस का बैग और यूनिफॉर्म यही है, मतलब वो डॉम आ गई है। तो फिर वो कहाँ है, वो कब आएगी आखिर, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है। फिर शरीना हैस की यूनिफॉर्म सही करते हुए सोचती है, क्या कुछ हुआ है। हैस तो हमेशा काफ़ी साफ सुथरी रहती है, और आज देखो उसने अपनी यूनिफॉर्म कैसे फेंक रखी है। चलो मैं इसे ठीक कर देती हूँ, इससे पहले कि हैस की यूनिफॉर्म में रिंकल्स आ जाएं। तभी शरीना की नज़र टेबल पर जाती है, जहाँ हैशटैग की डायरी और पेन रखा होता है, जो देखकर शरीना सोचती है, ये तो वही पेन है जो मैंने हैस को गिफ्ट किया था। फिर शरीना उस पेन को उठाते हुए कहती है, अब मुझे याद आया कि मैंने हैस को ये पेन क्यों गिफ्ट किया था। फिर शरीना पिछली बातें याद करती है और हमें बताती है कि हैस का रूम हमेशा किसी प्रिंसेस की तरह डेकोरेट रहता था। मैं हैस के रूम में उसका वेट कर रही थी कि कब हैस आएगी, अपनी मदर से बात करके मेरे पास आएगी और मेरे साथ खेलेगी। मैं तब काफ़ी बोर हो गई थी, तो मैंने जब आसपास देखा तो मुझे हैस की डेस्क पर एक बुक मिली जो उसने छुपा रखी थी डेस्क के नीचे। वो बुक थी द हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर एंड द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम। वो सारी बुक्स ऐसी थी जो कि काफ़ी मुश्किल हैं समझने के लिए, वो भी एक छोटे बच्चे के लिए। पहले तो मुझे लगा कि हैस ऐसी बुक्स नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर मैंने देखा कि हैस ने उनके ऊपर कुछ नोट्स भी लिखे हुए थे, जिसमें उसने लिखा था, अगर मैं ओपिनियन दे पाऊँ तो जो करंट इश्यूज़ हैं एम्पायर के, वे सभी किसी बेकार इंसान की वजह से हो रहे हैं, जो कि किसी सर्कल की तरह इन्हें घुमा रहा है। क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। ये सब याद करके शरीना सोचती है, वे नोट्स जो हैस ने लिखे थे बुक के अंदर, इससे साफ पता चलता है कि हैस बाकियों की तरह नहीं है, और ना ही वो बाकियों की तरह सोचती है। वो सबसे अलग है और काफ़ी समझदार भी।
फिर शरीना हैस की डायरी की ओर देखते हुए सोचती है, मुझे गिल्टी फील हुआ कि मैंने हैस की डायरी उसके बिना पूछे देखी, लेकिन आज ये डायरी ऐसे ही खुली पड़ी है। ये तो देखने से एक सीक्रेट नोटबुक लगती है। आखिर हैस कहाँ गई अपनी डायरी ऐसे खुली छोड़कर। फिर शरीना सोचती है, चलो कम से कम मुझे हैस के बारे में पता तो है कि वो रियलिटी में क्या सोचती है। फिर शरीना हमें बताती है, हैस हमेशा से ऐसा एक्ट करती है कि वो बहुत वीक है और वो हमेशा एक तहजीबदार बच्ची की तरह रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ऐसे ही रखते हैं। लेकिन असल में तो हैस के बहुत बड़े सपने हैं और वो बहुत बड़े काम कर सकती है जिसके बारे में दूसरे लोग सोचते तक नहीं। फिर शरीना पेन को टेबल पर रखते हुए सोचती है, इसी वजह से मैंने हैस को ये पेन गिफ्ट किया था, उसको अपना सपोर्ट देने के लिए। तभी पेन रखते हुए शरीना की नज़र हैस्टे की डायरी पर पड़ जाती है, लेकिन तभी शरीना पीछे होते हुए सोचती है, ओ नो, मैंने उसे एक्सीडेंटली पढ़ लिया। आखिर हैस ने इसे खुली क्यों छोड़ रखी है। लेकिन हैस की राइटिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। अगर मैंने उसे थोड़ा सा भी देखा तो मैं उसकी पूरी डायरी पढ़ लूँगी। तभी शरीना शांत होते हुए सोचती है, अगर हैस के पास इतना करेज होता तो वो सबको दिखा पाती कि वो असल में कैसी है। फिर शरीना काफ़ी उदास होते हुए सोचती है, कितनी बुरी बात है कि वो ऐसा नहीं कर रही है। तभी शरीना काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि कोई बहुत ज़ोर से गुस्से में चलकर वहाँ आ रहा होता है, जो सुनकर शरीना सोचती है, ये क्या था, ये कौन इतने गुस्से में चल रहा है। तभी हैस्टिया काफ़ी गुस्से से चिल्लाते हुए आती है, वे पागल एक्स एक्स एक्स, उनकी हिम्मत कैसे हुई शूशू के बालों को नोचने की। मुझे उन सभी के सरों को शेव कर देना चाहिए और उन्हें पहाड़ों में फेंक देना चाहिए। ये हैस्टिया की गुस्से भरी आवाज़ पहली बार सुन शरीना घबराने लगती है। तभी हैस्टिया काफ़ी गुस्से से लात मारते हुए गेट खोलती है और गुस्से से चिल्लाती है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। शूशू को काफ़ी नीचा फील हो रहा होगा कि वो मुझसे बेकार है। आखिर उन बदतमीज़ों ने शूशू को क्या कहा, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने शूशू को ऐसा नीचे फील करवाया। मैं उन्हें जान से मार दूंगी। फिर हैस्टिया काफ़ी गुस्से में अपने रूम में आती है और कह रही होती है, क्या मुझे दोबारा उस पागल शॉन को बुलाना पड़ेगा, या फिर मैं खुद ही उन बदतमीज़ों को ठिकाने लगा दूं, या फिर मैं इस बारे में एविस को बताऊं कि वो उन पागलों को मज़ा चखाए। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हैस्टिया के हाथों में इस टाइम पर काफ़ी सारे बाल हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लो कि हैस्टिया अभी अभी उन लड़कियों के बाल नोचकर आ रही है जिन्होंने शरीना को चोट पहुंचाई। और अब तक हैस्टिया खुद कुछ ना करके शॉन या किसी और से शरीना को परेशान करने वालों को ठिकाने लगवा रही थी। वैसे आपको शॉन वाला केस तो याद ही होगा, बस वैसे ही। फिर हैस्टिया कहती है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन तभी हैस्टिया की नज़र वहाँ बैठी शरीना पर पड़ती है। हम देखते हैं कि हमारी प्यारी शूशू वहाँ हैस्टिया से छुप कर बैठी होती है और सारी बातें सुन लेती है और हैस्टिया से काफ़ी प्यार से एक क्यूट वे में कहती है, तुम वापस आ गई। शरीना को वहाँ देख हैस्टिया की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तभी हैस्टिया कहती है, नो 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 शूशू, तुमने सब गलत सुन लिया, तुमने कुछ नहीं देखा, अभी कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर शरीना कहती है, क्या, ये तुम क्या कह रही हो। फिर हैस्टिया काफ़ी पैनिक होते हुए कहती है, मैंने 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 कुछ नहीं कहा। तो शरीना कहती है, हैस शांत हो जाओ। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हैस्टिया मेडिसिन लेती है और उसे शरीना के बॉल्ड स्पॉट पर अप्लाई करती है, जहां शरीना को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। ये देखकर हैस्टिया कहती है, तुमने बालों को नोचते हुए फाइट की, क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो शरीना कहती है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, प्लीज़ इसके बारे में बात मत करो। फिर हैस्टिया कहती है, मैं बहुत उदास हूँ। उसने हिम्मत की तुम्हारे बालों को नोचने की और तुम्हारे बाल अब ऐसे हो गए हैं। तो शरीना कहती है, ये ठीक है, वैसे भी मैंने भी तो उन्हें काफ़ी मारा। तो हैस्टिया कहती है, तो क्या हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने उन्हें मारा या नहीं मारा, लेकिन उन्हें तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। ये सुनकर शरीना सोचती है, हाँ, हैस हमेशा मेरी साइड पर ही रहेगी। तभी हैस्टिया थोड़ी घबराते हुए कहती है, शूशू वो दरअसल मैं। तो शरीना कहती है, हाँ बोलो हैस, क्या बात है। तभी हैस्टिया काफ़ी शर्माते हुए कहती है, प्लीज़ भूल जाओ जो मैंने अभी कहा। ये देखकर शरीना कहती है, क्या। फिर शरीना कहती है, लेकिन ये ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपसेट थी, तुम भी ऐसे गुस्सा निकाल सकती हो। वैसे क्या लात मारी थी तुमने, बैंग। ये सुनकर हैस्टिया कहती है, नहीं नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। फिर हैस्टिया कहती है, वो दरअसल शूशू को चोट लगी और उन्होंने तुम्हें बुरा भला कहा, तो मैं बस थोड़ा।
तो प्लीज़ उसे भूल जाओ, वो मैं नहीं थी पहले। ये सुनकर शुइना हेस्टा को चुपचाप देखने लगती है। फिर शुइना हेस्टा से कहती है, तो वो तुम नहीं थी, है ना? तो हेस्टा कहती है, हाँ वो मैं नहीं थी। तभी शुइना हेस्टा से कहती है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम असल में कौन हो? ये बात सुनकर हेस्टा काफ़ी हैरान हो जाती है और घबराती है। फिर तभी हेस्टा काफ़ी पैनिक होने लगती है कि अब वो शुइना से क्या कहेगी। हेस्टा को ऐसे पैनिक में देख शुइना कुछ सोचने लगती है। फिर शुइना बेड पर लेटते हुए कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं यहाँ सो जाऊँ अटेंडेंस चेक करवाने तक? तो हेस्टा कहती है, ठीक है, और अब जाकर हेस्टा शांत होती है। फिर शुइना काफ़ी प्यार से हेस्टा को बुलाते हुए कहती है, हेस तुम भी आ जाओ। ये सुनकर हेस्टा काफ़ी शर्माते हुए कहती है, क्या सच में? फिर शुइना कहती है, आ जाओ मेरे पास आओ, और हेस्टा शुइना की बात मान लेती है। फिर शुइना हेस्टा को देखकर सोचती है, मेरी हेस काफ़ी प्यारी है, और हेस्टा भी शुइना को देख रही होती है। फिर शुइना हमें बताती है, हेस हमेशा से ही काफ़ी प्यारी थी। जब से वो छोटी थी वो हमेशा मेरी स्लीव्स पकड़ती थी और मेरा पीछा करती थी, तो मैं हमेशा से ही हेस को अपनी छोटी बहन मानती थी और अब भी मानती हूँ। फिर शुइना हेस्टा को देखते हुए सोचती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये सब बस हेस की अपीयरेंस है बाहर से, क्योंकि पहले भी हेस वो नहीं थी जैसी वो खुद को दिखाती है। वो हमेशा खुद को एक मास्क के पीछे छिपाती है। ये सब याद करके शुइना सोचती है, ये अच्छा होगा कि वो अब से वैसी रहे जैसी वो है, बिना किसी डर के कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं हमेशा उन चीज़ों को रोक नहीं सकती जिनको हेस होने देना नहीं चाहती और उनसे डरती है। फिर शुइना काफ़ी प्यार से हेस के बालों को सहलाती है और हेस्टा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर शुइना कहती है, हेस। तो हेस्टा कहती है, हाँ बोलो शुशु। तो शुइना कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानती हूँ। तो हेस्टा कहती है, हाँ मुझे ये पता है। तो शुइना फिर काफ़ी प्यार से हेस्टा से पूछती है, तो फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो हेस? तो हेस्टा कहती है, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ और मैं कभी कभी शुशु से जेलस भी फील करती हूँ। तुम एक वंडरफुल पर्सन हो जो हमेशा मेरी मदद करती है जब भी मेरे साथ कुछ होना होता है। तो शुइना कहती है, वाओ मैं तो शर्मा गई, मैं अब इतनी भी कुछ खास नहीं, तुम्हें पता है ना। फिर शुइना उठते हुए कहती है, मैं अब भी छोटी हूँ तो मैं कभी कभी बड़े बेकार डिसीजंस लेती हूँ। तो हेस्टा कहती है, नहीं तुम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शुइना काफ़ी सीरियस होते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि तुम मुझ पर डिपेंड हो और मुझे भी ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। फिर शुइना सोचती है, तो जैसा कि मैं हेस का ख्याल रखती हूँ तो देखा जाए तो हेस के रास्ते में मैं आ रही हूँ। मैच्योर होने के लिए उसे मुझ पर डिपेंड रहना छोड़ना होगा। फिर शुइना हेस्टा से कहती है, इसी वजह से मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से तुम मुझ पर डिपेंड रहना छोड़ दोगी। ये सुनकर हेस्टा काफ़ी उदास होते हुए कहती है, शुशु एकदम से ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तो शुइना कहती है, मैं तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए पूरे नहीं कर सकती, तुम्हें उन्हें खुद पूरा करना होगा। तुम और मैं, हम दोनों के गोल्स अलग हैं। ये सुनकर हेस्टा काफ़ी हैरान होती है और कहती है, शुशु पर मैं। फिर शुइना कहती है, तुम्हें ये पता है हेस, मैंने हमेशा से एक रॉयल नाइट बनने का सपना देखा है। मेरा एक सिंपल गोल है जिसमें मेरी पेमेंट होगी और मैं बूढ़े होने तक अपनी ड्यूटी करती रहूँगी। लेकिन तुम मुझसे अलग हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा सपना मेरे सपने से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये सुनकर हेस्टा कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरा सपना क्या है? तो शुइना काफ़ी ऑकवर्ड होते हुए कहती है, ये बस एक फीलिंग है क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, है ना। और शुइना सोच रही होती है, मैं हेस को सच नहीं बता सकती कि मैंने उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ी थी जिसमें हेस के डिटेल्स प्लान्स हैं, वो भी बिना किसी चिंता के कि उसकी फैमिली उसे अलाउ करेगी या नहीं। हेस बस अपनी फैमिली की वजह से पीछे हटती है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबसे छुपाती है और अपने सपनों को भी। शुइना की सपने वाली बातों को सुनकर हेस्टा काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि आज तक हेस ने शुइना को भी अपनी सच्चाई या सच में वो कैसी है या वो क्या चाहती है नहीं बताया। वो तो शुइना ने हेस्टा की डायरी पढ़कर हेस्टा के बारे में जाना कि हेस्टा असल में चाहती क्या है।
फिर शरीना बेड से उठती है। फिर शरीना हैस्टैग के डेस्क के पास जाकर कहती है, अगर तुम खुद के लिए जीना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें हमेशा हेल्प नहीं कर सकती। इसी वजह से इससे पहले कि तुम्हें ये लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम खुद ही खुद के भरोसे सब काम करना सीख लो और अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करो। ये सुनकर हैस्टैग बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और कहती है, शूशु तुम ये क्यों? फिर हैस्टैग ब्लैंकेट को काफ़ी टाइटली पकड़ती है और कहती है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं ये सब कर पाऊँगी तुम्हारी तरह। फिर हैस्टैग रोने लगती है और कहती है, मुझे डर लगता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं होंगी तो मैं चाहती हूँ चीज़ें जैसी हैं वे वैसी ही रहें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती शूशु। तो शरीना कहती है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। जो तुम्हें करना है वो ये है कि तुम डिसीज़न लो। और हैस्टैग अब भी काफ़ी रो रही होती है। फिर थोड़ी देर तक ना तो हैस्टैग कुछ कहती है और ना ही शरीना कुछ कहती है। फिर शरीना डेस्क से वो पेन उठाती है और उसे हैस्टैग के पास ले जाकर उसे वो देते हुए कहती है, क्या तुम्हें ये याद है? फिर शरीना हैस्टैग को याद दिलाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। फिर शरीना हैस्टैग को वो पेन दोबारा देते हुए कहती है, ये लो, मैं तुम्हें ये दोबारा गिफ्ट दे रही हूँ। जो सुनकर हैस्टैग काफ़ी हैरान होती है। फिर शरीना कहती है, ये अटेंडेंस चेक करवाने का टाइम है, मैं जा रही हूँ। तभी शरीना रुकती है और कहती है, लेकिन सुनो हैस। फिर शरीना कहती है, मैं भी कभी कभार सही काम नहीं करती, तो मुझे भी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर मैं डिपेंड हो सकूं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इंसान तुम बनो हैस, सिर्फ तुम। ये सुनकर हैस्टैग शांत होते हुए हैरानी से कहती है, क्या मैं? फिर शरीना एक एलिगेंट वे में स्माइल करते हुए कहती है, हाँ तुम हैस, सिर्फ तुम। और फिर शरीना बाहर आ जाती है। फिर शरीना वहीं हैस्टैग के रूम के पास खड़ी हो जाती है। फिर शरीना सोचती है, अब और कोई रास्ता नहीं था, मुझे ये सब कुछ कहना ही पड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हैस समझ जाएगी कि मैं उसे क्या कहना चाहती हूँ और क्या समझाना चाहती हूँ। फिर हमें हैस्टैग के हाथों में वही पेन दिखाया जाता है। फिर हैस्टैग याद करती है कि कैसे शरीना ने बचपन में उसे वो पेन गिफ्ट करते हुए कहा था, ये लो, एक गिफ्ट तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। और हैस्टैग ने वो गिफ्ट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर हैस्टैग ये सब याद करके उस पेन को काफ़ी कस के पकड़ती है। फिर हैस्टैग काफ़ी खुश होते हुए रोते हुए कहती है, शूशु मैं समझ गई कि तुम क्या चाहती हो। थैंक यू सो मच। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि हैस्टैग अपना ट्रू नेचर कैसे रिवील करेगी। अगले एपिसोड में हैस्टैग दिखाएगी सबको कि वो असल में कैसी है और वो अब एक मास्क के पीछे खुद को छुपाना छोड़ देगी। अब वो दिखाएगी कि वो असल में कैसी है और असली जलवे हैस्टैग के हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उसका गुस्से का थोड़ा सा नमूना तो हम इसी एपिसोड में देख चुके हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम उसका अदर लेवल भी देखेंगे। भाई बहुत मज़ा आने वाला है अगले एपिसोड में, तो बिल्कुल भी उसको मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सबसे पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशंस आ जाए मेरी वीडियोस की और तुम कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करो, ठीक है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया, तो खाते पीते रहो और सबसे बड़ी बात, अपने गोल्स पर ध्यान दो। तुम्हारे गोल्स पूरे करने कोई भी नहीं आने वाला, तुम्हें उन्हें खुद ही पूरा करना होगा, जैसा कि शूशु ने भी कहा है अभी। तो प्लीज़ यूट्यूब से हटो, अपने गोल्स पर ध्यान दो और मेहनत करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे अपनी लाइफ में और जो तुम चाहते हो वो तुम ज़रूर कर पाओगे। पर एक बार मेहनत करके देखो, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। प्लीज़ मेहनत करो, अपने गोल्स को अचीव करो और कुछ करके दिखाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।